कहते हैं अपना सियासी फायदा चमकाने के लिए कब कौन क्या बयान दे दे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। ऐसा ही एक खबर अमेरिका से आई है, जहां फ्लोरिडा के कांग्रेसमैन रैंडी फाइन के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। फाइन ने एक्स पर लिखा, अगर कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना पड़े तो फैसला मुश्किल नहीं है। इस बयान को लेकर वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हलचल मचा दी है। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी है या नफरत की राजनीति। अब पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। मामला शुरू हुआ एक पोस्ट से। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने मंगलवार को एक्स पर एक टिप्पणी की, जो उन्होंने फिलिस्तीनी अमेरिकी एक्टिविस्ट नीडेन किस्वानी के बयान के जवाब में लिखी। किस्वानी ने एक पोस्ट में कुत्तों को अपवित्र बताते हुए लिखा था, न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है और कुत्तों को घरों में नहीं रखना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि यह व्यंग्य था और शहर में कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए फाइन ने लिखा, अगर वे हमें चुनने के लिए मजबूर करेंगे तो कुत्तों और मुसलमानों के बीच चुनाव कठिन नहीं है। इसके बाद उन्होंने कुत्तों की तस्वीरें शेयर की, जिन पर डोंट ट्रेड ऑन मी का नारा लिखा हुआ था, जो ऐतिहासिक गैडस्टन फ्लैग से जुड़ा स्लोगन है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो चुका है। अमेरिका की प्रमुख मुस्लिम सिविल राइट्स संस्था काउंसिल ऑन अमेरिका इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने फाइन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे इस्लामोफोबिया और अमानवीयकरण बताया है। फाइन का दावा है कि उनका बयान शरिया कानून थोपने की कोशिशों के खिलाफ था। उन्होंने पहले भी नो शरिया बिल पेश किया और खुद को कट्टर इजराइल समर्थक बताते रहे। इस पूरे विवाद को न्यूयॉर्क की राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरन ममदानी, जो शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं, 2025 में चुने गए और 1 जनवरी 2026 से पदभार संभाल रहे हैं। हालांकि किस्वानी ने अपने पोस्ट में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे न्यूयॉर्क की बदलती राजनीतिक तस्वीर से जोड़कर दिखा दिया। कांग्रेसमैन रैंडी फाइन की टिप्पणियों की राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कड़ी निंदा हो रही है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने रैंडी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कई डेमोक्रेटिक विधायकों ने भी इसका समर्थन किया। अब आपको बताते हैं कि रैंडी फाइन कौन है। अपने बयान से घमासान मचाने वाले रैंडी फाइन का जन्म 20 अप्रैल 1974 को एरिजोना के ट्यूसन में हुआ। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो एक अमेरिकी राजनेता हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। रैंडी फाइन पेशे से बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। फ्लोरिडा स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2016 से 2024 तक सेवा की, फिर फ्लोरिडा संसद में 2024 से 2025 तक रहे। अप्रैल 2025 में एक स्पेशल इलेक्शन में वे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए। वे इजराइल के कट्टर समर्थक हैं और अक्सर फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर विवादास्पद बयान देते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा धार्मिक समुदाय का अमानवीयकरण? क्या अमेरिका में ध्रुवीकरण नई ऊंचाइयों पर है और क्या यह 2026 की राजनीति का संकेत है? साफ है, यह सिर्फ एक ट्वीट का मामला नहीं है। यह अमेरिका में पहचान की राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भाषण की सीमाओं पर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा है। क्या फाइन पर कार्रवाई होगी या यह विवाद भी अमेरिकी चुनावी राजनीति में ध्रुवीकरण को और गहरा करेगा? फिलहाल वॉशिंगटन में हंगामा जारी है।